नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत सरकार और संपूर्ण भारतवासी बहुत ही लंबे समय से आतंकवादियों का सामना कर रहा है, आतंकवादियों से लड़ रहा है। चाहे वो 26/11 ताज टेरर अटैक हो या फिर पुलवामा टेरर अटैक हो या फिर हाल ही में जो घटना भारत में घटा है पहलगांव टेरर अटैक। जिस प्रकार से धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया, कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पर कभी भी भारत सरकार जो है ना, वो ठोस कदम नहीं उठा पा रहे थे, कोई भी इसके लिए प्रोविजन नहीं ला पा रहे थे। लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने जो आतंकवादी है, टेररिज्म है, उनसे निपटने के लिए बहुत ही ठोस कदम उठाया है। आज के सेशन में हम इसी चीजों को समझेंगे कि आतंकवादियों का खात्मा कैसे किया जाएगा। आतंकवादी जो होता है ना, वो एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए वो चुनौतियां होती है। क्योंकि चुनौती आतंकवाद सिर्फ क्या करता है, उस देश के एकता और अखंडता को तोड़ता है। उस देश के जो जीडीपी है उसमें कहीं ना कहीं वो खतरा उत्पन्न करता है, देश को आगे बढ़ने से रोकता है और उस देश में जो गृह युद्ध जैसा माहौल वो बना देता है। तो इस विषय में हम समझेंगे कि भारत सरकार ने जो टेररिज्म है उनसे निपटने के लिए किस प्रकार का कदम उठाया है। आप यहाँ देख रहे हैं कि आतंकवाद पर प्रहार, यानी भारत सरकार जो है ना, इस चीजों से वाकिफ है कि हमें आतंकवाद से अब कैसे लड़ना है और आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाया। देखिए, सबसे पहला बात यहाँ पर यह है कि जो लड़ने के लिए ठोस कदम उठाया है भारत सरकार ने आतंकवादों से, उसका मेन मुख्य नाम क्या दिया है? तो नाम इसका दिया है जो नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, या फिर इसी को हम दूसरा रूप में कह सकते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध नीति। इस नीति के तहत जो है कि एक रणनीति बनाई जाएगी और उस रणनीति के तहत जो भी है आतंकवाद, उसके समक्ष शून्य सहिष्णुता का प्रयोग किया जाएगा। आप बोलेंगे ये शून्य सहिष्णुता का प्रयोग मतलब क्या होता है? तो देखिए, अब सीधा हमारे जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी को संपूर्ण रूप से इस बातों का छूट दे दिया गया है, ये अधिकार दे दिया गया है कि अगर आपको किसी भी तरह से किसी भी आतंकवादियों पर अगर शक होता है, चाहे वो सीमा पार के हो, चाहे वो देश के अंदर हो, किसी प्रकार के आतंकवादी, आप उनसे अपने से निपट सकते हैं। भारत सरकार आपको हमेशा आदेश नहीं देगा, सीधा उसका इनकाउंटर कर देना है, मतलब उसे मार देना है। ये भारत सरकार ने फैसला लिया है। आगे और अगर देखें तो इसमें यहां पर एक चीज आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इस नाम को आप जरूर याद रखिएगा कि ये जो पॉलिसी बनाई है, इस पॉलिसी का नाम क्या है? तो नाम आप देखिएगा, नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी या राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध नीति। ये इसका एक रणनीति बनाई है। जबकि इस प्रकार का जो कार्य करेगा, वो कार्य जो होगा ड्रोन आधारित होगा। ड्रोन आधारित का मतलब है एक लॉजिस्टिक जो साइबर खतरा होता है, या फिर सीमा पार हो आतंकवाद, या फिर हाइब्रिड खतरों से निपटना हो, ये सारे के सारे ड्रोन के माध्यम से होगा और सभी नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, वो भी पहले। यानी कि जैसे मौसम विभाग ये पता लगा लेता है कि बारिश कब होगी और किस महीने में होगी, किस प्रकार से होगी, उसी प्रकार अब हमारे जो खुफिया एजेंसी हैं, जो भारत का गुप्तचर हैं, जो कि हर एक देशों में बैठा हुआ है, वो सबसे पहले अब यही पता लगाएगा कि आतंकवाद कहाँ है और भारत के बारे में उसका क्या प्रतिक्रिया है। और थोड़ा भी अगर संदेह होता है तो वो भारत सरकार के साथ मिल करके, इंडियन आर्मी के साथ मिल करके जो है उसको पूरी तरह से उस पर हमला बोल दिया जाएगा। अच्छा, इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पीसीएस वगैरह का तैयारी करते हैं, इस नाम को याद रखिएगा कि सरकार ने इसे प्रहार नाम दिया है। और प्रहार अगर आपके नहीं रहे ऑप्शन में, तो यहां पर PRAHAAR, इस नाम को आप याद रखिएगा। ये नाम दिया है टेररिज्म से निपटने के लिए। ये जो है ना,
द हिंदू का खबर है और द हिंदू से हम उठाएं, जो कि यूपीएससी बीपीएससी अदर पीसीएस के लिए ये एग्जाम बहुत मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला करंट के दृष्टिकोण से। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे इसका हम प्रमुख बिंदु को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें प्रमुख बिंदु क्या है, क्या कहता है ये। देखिए ये कहता क्या, इसका स्तंभ मुख्य रूप से जो है कहता है प्रिवेंशन, या फिर इसी को हम कहते हैं रोकथाम। ये इंग्लिश नेम है, ये हिंदी है। रोकथाम यानी कि आतंकी हमलों को, मतलब आतंकी हमलों को होने से पहले उसे रोक कर नागरिकों को सुरक्षा देना, यानी कि नागरिकों पर सीधा सीधा खतरा नहीं आएगा। यानी कि ये जो प्रहार नाम दिया है सरकार ने आतंकियों से लड़ने के लिए, जिस प्रकार से इस प्रोविजन को लागू किया है कि प्रहार के माध्यम से हम लोगों को सुरक्षा देंगे, जैसे किसी भी नागरिकों पर हमला होने से पहले उसे सचेत कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे आप समझ रहे हैं, जब एक देश दूसरे देश से युद्ध लड़ता है, जब भी देश पर संकट आता है तो वहां पर मॉक ड्रिल कर दिया जाता है, ताकि सायरन बजा दिया जाता है, लोगों को ये पता चल जाए कि खतरा है। कुछ उसी प्रकार से प्रतिक्रिया यहाँ पर सरकार की आएगी और आतंकवादियों से लड़ने के लिए प्रमुख ये पहल है। उसके बाद कहता है कि रिस्पांस या फिर इसी के प्रतिक्रिया क्या होगा, तो खतरों के खिलाफ त्वरित रूप से उचित या फिर निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कहने का मतलब है कि बिल्कुल और बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा जो भी इस तरह का सोचने का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यह है कि एग्रीगेटिंग या फिर एग्रीगेटिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, या इसी को कहते हैं क्षमता निर्माण। क्षमता निर्माण कैसे जुटाएगा भारत सरकार, आतंकवादियों से लड़ने के लिए जो हमारे एजेंसियां होंगी, जो हमारे खुफिया एजेंसियां होंगे, वो एजेंसियां के माध्यम से पता लगाकर और इंडियन आर्मी से तालमेल बैठा करके जो है भारत सरकार के प्रति, भारत के नागरिकों के प्रति ये जाकर के आतंकवादियों से लड़ने का कार्य करेगी। तो इस प्रकार की नीति बनाई गई है। क्या ये रणनीति भारत सरकार सही रूप से लिया है? इंडियन आर्मी को जो खुला छूट दिया अब आतंकवादियों से लड़ने के लिए, ये सही है या गलत है? आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह का अगर आप करेंट अफेयर का एवरीबॉडी कोई भी क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ करके जो है कि इस प्रकार का न्यूज चैनल को सुन सकते हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।